तो जय जगन्नाथ पिलाने। तो आज आम 7 क्लास रो एसएसटी रो इतिहास भूगोल फास्ट चैप्टर पढ़ा। तो देख कौन कही चैप्टर नेम है फास्ट चैप्टर ये भारतर भौगोलिक विविधता है कौन दे भारतर भौगोलिक विविधता। तो आम जाने कौन कौन सब भौगोलिक रही जमीक कौन कौन पहाड़ी अंचल रही मालभूमि रही समतल भूमि रही। तो यही सब जिनस आम पढ़ा। चल ये श्री अरविंद कौन कहते आम पाई आम देश भौगोलिक दृष्टिकोण अन्य देश मान पृथक एवं ताहा ही भारत को निर्दिष्ट जातीय परिचय प्रदान करा टी मन रख। श्री अरविंद अनुसार आम पाई आम देश हूँ भौगोलिक दृष्टिकोण अन्य देश मान अलग ताहा ही भारत को निर्दिष्ट जातीयता परिचय प्रदान करे। कौन आम इंडिया गोटे यूनिक ना कौन। चलो आगु कौन देखे देख एज सर्ट नोट गुड़ा लिखाई सर्ट नोट गुड़ाक मन रखा बही मुना बोरिंग लगे बोली बहुत सारा जिनस कही सर्ट सर्ट गुड़ा जोटा कि बहुत इंपोर्टाट परीक्षा तो से गुड़ा खाली शुणिकी मन रख और नोट्स भी करदेव है खाता लिखिदेव नोट्स गुड़ाक। देख कौन कही उपक्रम भारत एशिया महादेश अवस्थित एवं पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश अटे है। 7th नंबर आम इंडिया आसे 7th नंबर आम इंडिया आसे। भारत यार पड़ोशी देशगुड़िक एक स्वतंत्र सुसंगठित भूखंड गठन करे जहां भारतीय उपमहादेश बोली कहुए। भारत को 5 गोटी भाग विभक्त करा जायछि एवं यह एक विशाल तथा विविधतापूर्ण देश अटे। तापर आस मरुभूमि सागर पर्वतमाला एवं महासागर यार प्राकृतिक सीमा निर्धारण करुथिबारु यार जलवायु संस्कृति और इतिहास एक स्वतंत्रता बहन करुछि हैला। ताले एबे आसो हिमालय उपक्रम गला तापर आसो हिमालय पर्वतमाला विषय टिके जानिबा। कौन देछि हिमालय रे थिबा अनेक गिरिशृंगर उच्चता 8000 मीटर रु अधिक अटे। केते मीटर रु अधिक अटे 8000 मीटर रु अधिक अटे। मिलित भाव में यही सब गिरिशृंग गुड़ी को अष्टसहस्रीय बोली कहुए। कौन कहुए अष्टसहस्रीय बोली कहुए माने 8000 है। हिमालय रे ग्रीष्म ऋतु रे तरलुथिबा बरफ गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आदि नदी को जल जगाई थाए। ताने जो हिमालय रे जतले ग्रीष्म ऋतु हो जाए से बरफ गुड़ा तरले से तरल बरफ गुड़ाक गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु यही सब नदी गुड़ा को जलटा जगाई थाए। एशिया को माने सॉरी हिमालय को एशियार जल दुर्ग बोली कहुए। बहुत इंपोर्टाट कहीं से जल जो कौच ना बरफ तरलुची प्रबल तो ये नदी 3टा बड़ बड़ नदी बाहरी तो से ना कि हिमालय को आम एशियार जल दुर्ग बोली आख्या दि जाए। परीक्षार पढ़ो इंपोर्टाट क्या जल दुर्ग बोली कहुए और कहीं बुझीगला सेमती भी पढ़ी पार मन रखियो कहीं एशिया को जल माने एशियार जल दुर्ग हो हिमालय कहीं कहुई एमती भी पकई पारे तो तुम्हें मन रखिकी लिख। आस हिमालय सीना पढ़ीदे ए हिमालय सृष्टि केमती हो देखा। चलो हिमालय शब्दटी संस्कृत शब्द उद्धृत हो कौट आसी संस्कृतर शब्द आसी जमीक हिमयुक्त आलय हिम कहले बरफ आलय अर्थ घर बरफर घर तेणु हिमालयर प्रकृत अर्थ हो कौन बरफर घर मन रखा। तो केमिति सृष्टि चलो पढ़ा मन रख। नियुत नियुत वर्ष पूर्वे भारत गंडवाना लैंड नामक एक विशाल भूभागर गोटे अंश थिला। परवर्ती समय भारत मुख्य भागरू विच्छिन्न है एवं धीरे धीरे उत्तर दिगड़ू माने उपरकू उत्तर माने उपर दिगड़ू अग्रसर होई यूरेशिया भूभाग को ठेलिबा जोगु तत्मध्यस्थ स्थल भाग टिके कुंचित होइकी ऊर्ध्वगामी होई हिमालय पर्वत सृष्टि होगला। जमीती गोटे देख कांथ घरर कांथ तुम गोटे पापोछटा नहीं पापोछ जान पापोछ सब थाए ताकू नहीं पेलीदेव तामें कांथर बाडे गोटे मझीरे उठी उपरकू उठी तो से भाया एपटू कौन ना उत्तर दिग को जो माने भारतर मुख्य भूभाग जो विच्छिन्न हो धीरे धीरे उत्तर दिग आड़ अग्रसर है यूरेशिया भाग को पेलिला जहाँफल कि आउ न पेलिबा कि मझी स्थल भागटा टी कुंचित हो उपरकू उठीगला ऊर्ध्वगामी होगा जहाँफल कि हिमालय पर्वत सॉरी हिमालय पर्वत सृष्टि होगा। हिमालय पर्वत को मुख्यतः 3 गोटी पर्वत श्रेणी विभक्त कराई। सबुठार उच्चर अच्छी हिमाद्री सबुठार ता मझीरे अच्छी हिमाचल तापर अच्छी शिवालिक सबुठू तले अच्छी पाद देश जोटा शिवालिक दक्षिण भाग हिमालय दक्षिण भाग शिवालिक हिमाद्री दे देख बृहत हिमालय हिमाचल है मध्य हिमालय शिवालिक है बाह्य हिमालय कि तले ता विषय टी देखा। देख ये 3टा बहुत इंपोर्टाट मन रख। हिमाद्री हूँ हिमालयर सर्वोच्च एवं दुर्गम अंश अटे
एथिरे माउंट एवरेस्ट कांचनजंगा भली गिरिशृंग बड़ बड़ गिरिशृंग रही। हिमाचल माने मध्य हिमालय प्रसिद्ध शैलनिवास गुड़ाक अच्छी हिल स्टेशन गुड़ाक बुलायापी जाती सबू है जमतीक नैनीताल मनाली फनाली से गुड़ा सब शैलनिवास एगुड़िक ये देख देती नैनीताल दार्जिलिंग शिमला मैसूर आदि उल्लेखयोग्य अटे। शिवालिक कौन घंच जंगल परिपूर्ण और यार पाद देश वन्यप्राणी समृद्ध जंगल एरिया हो तले ना वर्षा वर्षा माट हो पूरा पानी गुड़ा से रोथ तो जंगल परिपूर्ण हो गछ पछ भल उठुव तो सेने कि यार पाद देश वन्यप्राणी समृद्ध होती मैंने बहुत सब था। तो ये मन रखर कौन कहला देखा गंगार प्रमुख उपनदी हूँ भागीरथी उत्तराखंड गोमुख जोड़ा कि गाईर मुह नामक स्थान उत्पत्ति लाभ करी। गोमुख स्थानटी गंगोत्री तुषार स्रोतर निम्नांशर अवस्थित अटे। गंगोत्री हिमालय प्रवाहित तुषार स्रोत गुड़िक मध्य बृहत्तम अटे ताने मन रखियो ताने गंगा गोटे पवित्र नदी भाव में विवेचित अटे सुतरां बहु संख्यार तीर्थयात्री एठाकु आकर्षित होई आसी थांती। गोमुख मध्य पर्वतारोहण एक गंतव्य स्थल अटे। मन रख गंगार उत्पत्ति गोमुखरु ही हेइछि मन रखियो गंगार उत्पत्ति गोमुखरु ही हेइछि। तापर आस फास्ट हिमालय पर्वत गुड़ाक गला बुझिले हिमालय पर्वत विषय जानिले ताकु तीन भाग विभक्त कराई ऊपर तल जाए हिमाद्री हिमाचल शिवालिक। तापर आस मरुभूमि विषय टिके पढ़ा कौन देछि मरुभूमि विषय आम देश में थिबा शीतल मरुभूमिटी लदाख अटे। शीतल मरुभूमि तार गरमटा आम थर शीतल है लदाख यार भूरूप चंद्रपृष्ठर भू प्रकृति सह सामंजस्य रही से चंद्रभूमि बोली कहुए कहीं कहुए कहीं भूरूपटा चंद्रपृष्ठर भू प्रकृति सहित सामान बुझल। लदाखर परिवेश बेस प्रतिकूल होता है अनुकूल नुहे प्रतिकूल एठार पांगंग सो ह्रदर जल लवणाक्त अटे। यही अंचल बरफ चिताबाघ और आइबेक्स नामक एक पहाड़िया छेली बास करती। सर्टकट से मन रख जोड़ाक सब ओल्ड लेटर लिखाई ताकू मन रखियो। यही अंचल लोसार और हेमिस पर्व पालन कराए। यही अंचल देखा जाउथुवा चमरी गाई और याक एठाकार अधिवासी मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। क्षीर मांस पशम गोबर माई लोके यहाकू पालन करती एवं परिवहन कार्य में व्यवहार करथांती। एतिकी इम्पोर्टाट पॉइंट रहा भारतर शीतल मरुभूमि उपरे आ सबुठ इम्पोर्टाट मन रख कि पर्व पालन करती कौ कौ पशुवास करती कौ ह्रदर जल लवणाक्त चंद्रभूमि बोली कहीं कहुई आम देश में शीतल मरुभूमि नाम कौन लदाख एगुड़ा सब इम्पोर्टाट गुड़ाक लिखिदी है। तापर आस मन रख पुणी देला कौन मन रखा ना पश्चिम हिमालय अंचल पारंपरिक पद्धति निर्मित घर गुड़िक काठकुनी किंबा धाजी देवारी बोली कहुए केने एठी स्थानीय भाव मिलुथिबा पत्थर और काठ व्यवहृत होता है। यार स्वतंत्र निर्माण शैली घर को उष्ण रखा संगे संगे हिमालय माने ठंडा रोथुव ना ताको गरम दरकार सेनाकि उषुम रखा संगे संगे यह मृदु भूमिकंप जनित क्षयक्षति रक्षा करे। बाह ता से एरिया घर गुड़ाक ना कौन कहे काठकुनी नने धाजी देवारी नाटा मन रखियो भाई। हिमाचल प्रदेश अंतर्गत बृहत हिमालयस्थ जातीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व ऐतिह्य स्थल मान्यता पाई। बाबारे हिमालय जो बृहत हिमालयस्थ जातीय उद्यान गोटे अच्छी ताहा यूनेस्को तरफ गोटे ऐतिह्य स्थल मान्यता पाई। ये चित्रटा समस्त देखिपो हिमाचल प्रदेश काठकुनी घर देखिपे यहाँ भूमिकंप मृदु भूमिकंप रक्षा मिले जोर ना तो से लिखिदी देख ये मृदु भूमिकंप ये देख से लिखिदी मृदु भूमिकंप है। तापर आस गला मरुभूमि गला एवं आस समतल भूमि विषय पढ़ा गांगेय समतल भूमि गंगा नदी कूल जो समतल भूमि से कहुए गांगेय समतल आस गांगेय समतल भूमि हिमालय दक्षिण में अवस्थित अटे। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और सेमानक उपनदी द्वारा संचित पटुमाटी द्वारा यही अंचल मृत्तिका समृद्ध होइछि। भारतर अधिकांश नदी जमती गंगा कावेरी जमुना आदि विभिन्न देवी नाम नामित होइछि। मात्र ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मांक पुत्र भावे जनाशुना ब्रह्मांक पुत्र भावे जनाशुना। यही नदी ग्रीष्म काल अधिक जल पूरी उठे ग्रीष्म से जल हुए। यही समतल भूमि रे भारतर जनसंख्यार एक बड़ अंश बास करती कहीं समतल अंचल अच्छी माने मन रखी सबकि सुविधा से पल पटुमाटी मिलूव भल चाषबास कर जनसंख्या सब सुविधा पाई पारे तो से जनसंख्या अधिक निवास करुवे। यही समतल भूमि रे सड़क और रेल परिवहन व्यापकता जो दूर स्थान को यातायात और माल परिवहन सहज हो पारी। ये रहा गांगेय समतल भूमि विषय मन रखा। शीतल मरुभूमि थर लदाखर
ଏବେ ହେଲା ବୃହତ୍ ଭାରତ ମରୁଭୂମି ଯେଉଁଟାକି ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ଅଛି। ଆସ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିତ ଥିବା ଅଂଶ ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି ହେଲା। ବହିରେ ତୁମର ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ତାର ପଶ୍ଚିମରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆରେ ରାଜସ୍ଥାନର ସେଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ଛକି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ମାନେ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ତା ଅପୋଜିଟ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଉପରଟା ହେଲା ନର୍ଥ, ଏଇଟା ହେଲା ସାଉଥ। ବୁଝିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ରହିବ ଭାରତର ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ଦେଖାହେବ ସେଇଟା ହେଲା ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏଇଠି ଥାଏ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଥର୍ ମରୁଭୂମିଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଥର୍ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ହେଇଛି, ଏଇପଟ ପଶ୍ଚିମରେ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି, ଥର୍ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ମରୁଭୂମିରେ ଦିନ ଉତ୍ତପ୍ତ, ରାତି ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ମାନେ ମାଇନସ୍ ପଳାଏ, -15 ନା 16 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଏ। ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ, ବହୁତ କମ୍। ମରୁଭୂମି ମାନେ ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ରାଜସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟନକା ବା କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଜଳକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖାଯାଏ। ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈସଲମେର ଓ ଯୋଧପୁର ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ ସହର କିସ କିସ? ଜୈସଲମେର ଓ ଯୋଧପୁର ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟନକା କେମିତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବା। ଇଏ ଟନକା ଗଲା। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଓ ଜଳବାୟୁ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବତ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏହାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 250 ନିୟୁତ, ବାପରେ 250 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଅଟେ। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ 1700 ମିଟର ହେଲା ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏହାର ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ କ'ଣ? ଯେମିତି ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ, କେତେ 8868 ନା 8848 ମିଟର ତା ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ 1700 ମିଟର ହେଲା। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ମାର୍ବଲ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଦସ୍ତା, ତମ୍ବା ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛି। ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼, କୁମ୍ଭଲଗଡ଼, ରାନ୍ଥାମ୍ବର ଆଦି ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆସ କ'ଣ ଦେଲା, ଏବେ ହେଲା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ। ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏହାର ଆକାର ତ୍ରିକୋଣୀୟ, 3 କୋଣିଆ। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବହୁ ପୁରାତନ ଭୂମିରୂପ ଅଟେ। ଏହାର 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଳଭୂମିର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ପୂର୍ବଘାଟ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଡେକାନ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାର ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ମନେ ରଖିବ। ପୂର୍ବ ସିଲାବସରେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିଲା ଡେକାନ ମାଳଭୂମି କ'ଣ, ଏଥର ବି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପୂର୍ବଘାଟ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଯେଉଁ ମାଳଭୂମିର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପୂର୍ବଘାଟ ରହିଲା, ସେଇ ପୂର୍ବଘାଟ ପଶ୍ଚିମଘାଟର ମଝିରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଭୂମିଟା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେକାନ ମାଳଭୂମି। ଏହି ମାଳଭୂମି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଉର୍ବର ଭୂମି ପାଇଁ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରୁ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ଯେମିତିକି ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, ମହାନଦୀ, ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ଯେମିତିକି ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଦି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, ମହାନଦୀ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି। ଏଇ 2ଟା ନଦୀ ଏମିତି ନଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଆରବ ସାଗରରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଳଭୂମିରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେମିତିକି ସାନ୍ତାଳ, ଗଣ୍ଡ, ବୈଗା, ଭିଲି, କୋର୍କୁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଏମାନେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଜାତିର ରହିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ମାଳଭୂମି। ତାହେଲେ ଏଇ ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେଉଁଟା? ମାଳଭୂମି। କେରଳର ପେରିୟାର କେନାଲରେ ଥିବା ପାୱାର ହାଉସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଟେ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ମନେ ରଖ ପାଇଁ ଦେଲା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ୟୁନେସ୍କୋ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍, କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ବୁଝିହେଲାନି।
विश्व ऐतिह्य मान्यता प्रदान करिछि पश्चिम घाट को है। यही अंचल अनेक नदी मानक उत्पत्ति स्थल और जैव विविधतार परिपूर्ण अटे। पश्चिम घाट पर्वतमालार उत्तरांश को सह्याद्री बोली कहुए। कौन कहुए? सह्याद्री। मन रखियो। एबे आस कौन देला भारतर अद्भुत तटरेखा विषय टिके जानिबा। भारतर तटरेखा प्राय 7500 किमी दीर्घ अटे। बापरे तटरेखा उपकूलवर्ती रेखाटा जो नहीं ये जो आमर एमती 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 पूरा ये तटरेखाटा टोटाली 7500 किमी अधिक दीर्घ। एबे आस भारतर पश्चिम उपकूल विषय जानिबा। भारतर पश्चिम उपकूल गुजरात आरंभ होई केरल पर्यंत जाइछि। पश्चिम उपकूल एटा कहिथिने एटा पूर्व एटा ईस्ट एटा वेस्ट एटा केइडु केइटी ए गुजरात रु आरंभ होई कि पूरा केरल जाए विस्तृत अटे। एटा पश्चिम उपकूल। एही अंचल प्रवाहित अधिकांश नदी पश्चिम घाटर उत्पत्ति लाभ करिसंती। एही पश्चिम घाट पश्चिम उपकूल थिबा खात क्षुद्र जलधारा मुहाण मानक मध्यरे नर्मदा और ताप्ती नदीर मुहाण सबुठारु बड़ अटे। पश्चिम उपकूल रे अनेक प्रसिद्ध बंदर और सहर गढ़ी उठिछि। ये गला पश्चिम उपकूल। पूर्व उपकूल से बेला एपटर आसियो। पूर्व घाट बंगोपसागर मध्य पूर्व उपकूल अवस्थित। यह गांगेय त्रिकोणभूमि ठारू कन्याकुमारी पर्यंत विस्तृत। एइटी अछि गांगेय त्रिकोणभूमि वेस्ट बेंगल सुंदरबन एइटु के जाय आसी कन्याकुमारी जाए। एइटा हला ईस्ट माने पूर्व उपकूल। एथिरे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी मानक द्वारा सृष्ट विस्तीर्ण समतल भूमि त्रिकोणभूमि रही अछि। तापर आस कौन देला चिलिका एवं पुलिघाट दुईटी उपहृद एठारे देखा जाय थाए। केइटी जो आमर पूर्वघाट पर्वतमाला रे नदी अन्य जल ठारे जेउठी मिसी थाए ताकू मुहाण बोली कुआ जाए। नदी अन्य जल भाग रे जोडी नदीटा जांकी समुद्र रे मिसिला एटा नदी एटा समुद्र रे मिसी गला तो ताकू आमे मुहाण बोली कहिथाउ। मुहाण रे संचयजात पदार्थ द्वारा निर्मित भूमि रूप को त्रिकोण भूमि बोली कुहा जाए। त्रिकोण भूमि बोली कुहा जाए। एबे आसो उपहृद विषय जानिबा। कौन आइला उपहृद? एबे आसो उपहृद विषय जानिबा। कौन देला प्राकृतिक बंध द्वारा समुद्र ठारू अलगा बृहत जलराशि को उपहृद कुआ जाए बा ताकू लगुन बोली कुआ जाए हैला। एबे त्रिकोण भूमि नदी मुहाण रे संचयजात पदार्थ द्वारा निर्मित भूमि रूप को त्रिकोण भूमि कुआ जाए। यार आकार त्रिकोणाकृति बा पंखाकृति हेइथाए। एबे आसो भारतीय द्वीपपुंज विषय जानिबा। कौन देला भारतीय द्वीपपुंज? द्वीपपुंज भारतर दुईटी प्रमुख द्वीपपुंज अच्छी जमती कि अरब सागर रे गोटे लाक्षा द्वीपपुंज और बंगोपसागर गोटे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। लाक्षा द्वीपपुंज प्रबाल रे निर्मित 36 गोटी द्वीपपुंज को नहीं गोटे ताने लाक्षा द्वीपपुंज रे केतरा अछि 36टा आ अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे 500 रु अधिक छोट बड़ द्वीप मानक द्वारा गठित। ताने अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे 500 रु अधिक छोट बड़ द्वीपपुंज गुड़ाक अछि। अंडमान द्वीपपुंज रे सेल्युलार जेल नामक एक बंदीशाला रही। यहाँ मन रखियो। अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज रे अंतर्गत बैरेन द्वीप भारतर एकमात्र जीवंत आग्नेयगिरी जो भोल्कान थाए एबे भी सेटा एक्टिव होके अछि बारुछि बैरेन द्वीप रे अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज रे। एबे आस जानिबा कौन देला एटा देखिबा तो आकाश दृश्यमान हेतिया बैरेन द्वीप रे गोटे भारतर एकमात्र जीवंत आग्नेयगिरी एटी देखि जो बाहरिछि एटी सब हैला। एटा हला अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अंतर्गत गोटे बैरेन द्वीप रे बाहरी है। तापर आस कौन जानिया पश्चिम बंग जो त्रिकोण भूमि और सुंदरबन विषय जानिबा। सुंदरबन गंगा ब्रह्मपुत्र सेमानक उपनदी मानक द्वारा गठित त्रिकोण भूमि रे अवस्थित अटे। सुंदरबनर अधिकांश भारत रे थिबा बेले अवशिष्टांश बांग्लादेश रे अछि। सुंदरबन काइना सेटा से साइट रे अछि ना ई कलिकतार साइट रे अधा बांग्लादेश नहीं जाइछि। सुंदरबन रॉयल बेंगल टाइगर पई प्रसिद्ध अटे। एटा मन रखियो। ओडिशा उपकूल रे क्षुद्र सुंदरबन देखा जाइए। एटारे सुंदरी हेन्ताल आदि वृक्ष सह घड़ियाल कुंभीर हरिण अनेक प्रकार जीव और ऑलिव रिडेल कइंछ आदि देखा जाती। तापर आइला उत्तर पूर्व पहाड़ समूह। उत्तर पूर्व पहाड़ समूह मध्य गारो खासी और जयंतिया पहाड़ अंतर्भुक्त अटे। एगुड़िक मेघालय मालभूमि अवस्थित अटंती। यही अंचल पृथ्वीर सर्वाधिक पुष्टिबहुल अंचल अटे मेघालयटा। मेघालयस्थ 7 भौणी जलप्रपात मन रख मेघालय ही 7 भौणी जलप्रपात अच्छी। आ मेघालयर ननग्रियांट ग्राम निकटस्थ जीवंत चेर निर्मित सेतु यही अंचल जल चेर
गोटे सेतु होती ये गोटे गछ ये गोटे गोटे गछ चेर पूरा ये पुलटा पूरा तैयारी देख तले गोटे आउ ऊपर गोटे माने डबल होते ये सब जी लोक आस जासा करती है जीवंत चेर निर्मित सेतु यह जनाशुना अटे यही अंचल रोकवा खासी मैंने खासी मैंने मटन ने जाति गोटे खासी मैंने साद सुख मिनसिम उत्सव पालन करें मन रखा बहुत गारे गला तापर कौन कहूँ मन रख टे देखा एशिया महादेश सबुठारु स्वच्छ ग्राम माओलिनोंग वाह ग्राम मेघालय राज्य अंतर्गत खासी पहाड़ पूर्व भाग अवस्थित देखिपार तो सबुठ स्वच्छ विलेज क्लीन विलेज माओलिनोंग यही स्वच्छ मनोरम ग्राम यार सुपरिचालित परिष्कार परिच्छन्नता बाउंसरे प्रस्तुत वर्ज्यवस्तुर पात्र और परिवेश अनुकूल जीवन यापन प्रसिद्ध अटे यही ग्राम यार जीवंत चेर सेतु अरे जीवंत सेतु जो नहीं जीवंत चेर चेर सेतु यही ग्राम माओलिनोंग ग्राम जहाँकि बहु वर्ष चेर बुणा द्वारा सृष्टि होती यार तले नदी अतिक्रम करी थाए। तो सरीला चैप्टरटा एबे एई चैप्टर में कौन कौन शिखिले इंपोर्टेंट कथा गुड़ा देख भारतर उपमहादेश विशाल भूखंडर एक अंश अटे भारतटा यार विविध भौगोलिक वैशिष्ट्य अच्छी जमतीक बरफावृत हिमालय ठार उत्तप्त थर मरुभूमि पर्यंत एथिरे प्रवाहित नदी मानक द्वारा समतल अंचल जलज पाई थाए पश्चिम अरब सागर पूर्व में बंगोपसागर सहित एठार गोटे उपद्वीपीय मालभूमि रही यही विविध भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़ी को मूर्तिका उद्भिद प्राणी जीवन आर्थिक सुजोग संबंध में विभिन्न परिस्थिति सृष्टि करिछि और एक समृद्ध संस्कृति को सुदृढ़ करिछि। यही भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक आमर सभ्यता को गठन करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। तो चैप्टरटा सरीला ये दीटा क्वेश्चन आमको देइथिला बहुत इंपोर्टेंट मु नहीं आसथिली जानिक रखिबो। तो ये गोटे दीटा क्वेश्चन कहिछि देख भारतर केतेक प्रमुख भौगोलिक वैशिष्ट्य कौन ना भारत 6टा मुख्य वैशिष्ट्य अच्छी गोटे है हिमालय पर्वतमाला आ गोटे उत्तरस्थ समतल अंचल उपद्वीपीय मालभूमि भारतीय मरुभूमि उपकूलवर्ती समतल अंचल अंडमान निकोबर द्वीपपुंज आ गोटे लाक्षा द्वीपपुंज यही जो 6टा आमर मुख्य भौगोलिक वैशिष्ट्य अटे। एबे देला भारतर भौगोलिक विविधता आम जीवन को किपरि प्रभावित करे ना भारतर भौगोलिक विविधता जलवायु खाद्य पोशाक एवं संस्कृति को प्रभावित करने द्वारा आम जीवन मध्य प्रभावित करे। यह आम विभिन्न कृषि परिवहन प्राकृतिक संपद संपर्कित विभिन्न आह्वान एवं सुजोग सृष्टि करता है। ये दुईटा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बोली मुझे जॉइन कर देती विषय सहित तो विषय सारांश सहित बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानीपार तेबे आ गोटे नेक्स्ट चैप्टर देखा जय जगन्नाथ।